सुबह सुबह एक नया पेड़ लगाकर प्रकृति को उपहार देने के बाद मन हल्का हो गया। हल्के मन के साथ भारी काम ले लिया। आजकल बारिश तो हो नहीं रही, मगर पूर्व की बारिश की वजह से कचरे की अधिकता बहुत है खेत में। तो अपने पशुओं को उसी खेत पहुंचाने का जिम्मा ले लिया। आज बड़े ही ढीठ पशु हैं हमारे, एडी चौड़ी का जोर लगाना पड़ जाता है खेत पहुंचाने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, पर राजस्थान के खेत चारों तरफ हरियाली से सने हुए थे। मार्ग में भी कचरा देखने को मिला, भैंस ने एक ही बार में लपेट लिया। तभी तो इनको खेत की सुदर्शन कराने के लिए ले जाया जा रहा है। मेरा शरीर बुरी तरह थकावट से ग्रसित होकर पानी मांगने लगा। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? बाय द वे, ये है ग्वार की खेती और ये है ग्वार की खेती को चट करने वाला जीव। बड़ा दुख दे रहा है इस बरस। 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करने के बाद खेत आने के लिए मुझे कोई खुशी नहीं थी। खेत में इस खौफनाक जीव से बचने की अलग ही टेक्निक निकाली हुई थी। मारना नहीं, पर बचाना भी नहीं। हम बड़े दुख और कष्ट से इसे कातरा कहते, तुम क्या कहते हो? देखो, राजस्थान में यहाँ की खूबसूरती के साथ यहाँ के दौरे ही ओलेब करके बैठे हैं। पशुओं को रिहाई देकर ये प्यारी सी सुंदर सी वादियों को फांद कर हम अपनी थकावट का अंतनामा लिखने के लिए घर की ओर प्रस्थान करते हैं। दूध वाले की शरण से काम आसान हो गया। आज सुबह सुबह घर में डर का माहौल था। माता श्री की उपस्थिति घर के गेट पे पाई गई और सबसे ज्यादा भयभीत मैं हुआ, क्योंकि घर वालों ने आज हथियार उठा लिए खरपतवार को हटाने के लिए। कम से कम अब 10 दिन जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी और हर वक्त टाइम पे ध्यान रहेगा मेरा। घर में इतने सदस्य है, हमला सबसे पहले मुझ पे ही होता है। किसान होने के नाते अपनी कर्तव्यता को सर्वोपरि रखकर मैं चाहते हुए भी खेत के लिए निकल लिए। अब जहाँ जाओ खरपतवार ही दिखाई पड़ रहा था। माता श्री से कहा खरपतवार फोबिया तो नहीं हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बदतमीज। शुक्र है भगवान का मार्ग में माता श्री की एक पुरानी महिला मित्र मिल गई। आधे घंटे में डील संपन्न होने के बाद फिर से खेत की ओर रवाना हो गया। तुम्हारे सपोर्ट के बाद मैं भी कहवाता तुम्हारी हैसियत के जमींदार। घर वालों की डांट फटकार के बाद खेत ज्वाइन करा था, मगर खरपतवार देखकर साइन थीटा की याद आ गई। देखो, खेत ज्वाइन करने का मेरा कोई खास इरादा नहीं था, मगर घर वालों की क्रूरता के आगे घुटने टेकने पड़े। खिड़की को हाथ लगाते ये करंट सा झटका मगधीरा की तरह पुरानी 1 साल की याद ताजी हो गई। अपने खेत का खरपतवार देखकर खौफ से मेरी रूह कांप गई। ये डर मुझे अच्छा लगा। दुनिया जहां में इतनी खेत है, पर खरपतवार को हमारे खेत में ही उगना था। खैर डर से गला ना सूख जाए इसलिए पानी तत्काल ले आया। आज से मेरा 15 दिन का भविष्य बर्बाद हो गया। अगले 15 दिन भूल जाना है तुम ग्रेजुएट भी हो। तुम्हारी जिंदगी में कभी न्यूटन आइंस्टीन भी आए थे? बताओ कैसे घर वाले हैं, बात बात पे बलिदान मांग लेते हैं। देखो, खरपतवार और धूप का मिश्रण हमेशा से मेरे दिमाग को ऐसे ही डैमेज करता आया है। जीवन बहुत सी सीख देता है, मगर माताजी की सीख हमेशा ही हटके होती है। गर्मी को उसकी औकात दिखाने के लिए हम राजस्थान का शीतल पेय पीने लग जाते हैं। खेत में सुख और आराम के पल मिनटों में निकल जाते हैं। इन 5 मिनट की आराम की घड़ियों में जो सबसे पहले खड़ा होकर काम की यात्रा पे निकल जाता है, उसके लिए अलग से माला का प्रोग्राम तय किया जाता है। मुझे ऐसी वाहियात चीजों में भरोसा नहीं, मगर उठना सबसे पहले मुझे ही पड़ता है। खैर मजे तो इनके हैं। जिहाउद्दीन गैंग के ये बासिदे कभी काम को अंजाम नहीं दिया करते। जितनी भोले इनकी शकल है, उतनी तो उनकी पहचान भी नहीं। काम तो मेरी बहन कर रही थी, बिल्कुल खराब। खरपतवार हटाने को कहा था, पुरानी आदत कैसे ही छोड़ सकती है। एक थप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत। अब मैं पेड़ प्रेमी खेत में खरपतवार को ही पेड़ समझ बैठा। लाख समझाया घर वालों ने, पर मैं तो नुक मिजाज गूगल पे जो भरोसा करता हूँ। खरपतवार हमको दिहाड़ी मजदूर बना चुका था। खेत से आशिकी तो कई सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी, मगर इतना खरपतवार देख के तो ये मोह के धागे भी टूट गए। 2000 years later. एक प्यारा सा सूर्योदय हुआ। मन काफी खुश और चंचल था। माता जी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाने में लगी थी। ये सुबह बड़ी प्यारी और मनभावन प्रतीत हो रही थी, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। मेरी माता जी को कुछ और ही मंजूर था। खेत की बात कर रहा हूँ, 15 दिन में से 5 दिन अच्छे भविष्य के लिए बर्बाद कर चुका हूँ अभी तक। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खरपतवार हटते ही पता चला खेत में लटका कोहराम भी मच चुका है। भगवान को भी पता नहीं ऐसे जीव बनाने में क्या ही मजा आता होगा, जो रुकता नहीं झुकता नहीं, कुछ भी हो जाए टिकता भी नहीं। एक लट दिन के 2 पत्तों को छेदीलाल बना के छोड़ती है। बैठने से पता चला खेत में लटका पूरा खानदान तबाही मचा रहा है। खैर तबाही तो हमने मचाई खरपतवार हटाते वक्त। एक मोट को लताड़ा है। चाय की चुस्की हमेशा सही आरामदायक होती है, और आज पता चल रहा है चाय के इतने दीवाने क्यों हैं। समझ रहे ना आप? मैं कतई ढीठ, जब सब काम पे लग जाएंगे तब जाके मैं उठूंगा। बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। खेत में कैसे कैसा कचरा देखने को मिल रहा है आजकल। ऐसे प्यारे फूल देखकर मन करता है घर पे लगा लूं। हम काम 3 मिनट करते हैं और 7 मिनट बैठ जाया करते हैं। और चाय से एनर्जी ड्रिंक प्राप्त होने के बाद मेरी माताजी अलग ही कॉन्फिडेंस में बर्तन साफ करती हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। बर्तन के नाम पे डांट फटकार लगाकर सबको खड़ा कर देती हैं। अंततः गर्मी से दिमागी हालत खराब हो जाने के कारण छुट्टी का आयोजन किया जाता है, मगर मजाल है पानी की बाल्टी कोई ले आए। घर में सबसे छोटा होने के कारण बाल्टी मुझे ही लानी पड़ी। घर में छोटा होना अपराध सा हो गया मेरे भाई। फिर जाते वक्त सोचा मूंगफलियों पे नजर मार लूं। आप नजर मत लगाइएगा। पैसा है तो गर्मी ने आराम हराम कर रखा है, इसलिए जल्द ही लौटने का फैसला किया। दोस्तों, आपको जानकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, ये आखिरी दिन है खरपतवार हटाने का। मोर राजा हमें देखकर अपनी शक्ल उस और मोड़ लेता है, क्योंकि वो पासी थे हम ही हैं जो हमेशा इसकी नींद खराब कर देते हैं। आज सुबह का सूरज शाम तक ऐसा ही रहता।
पर दोपहर में जो जम के आग बरसाता है, निर्दयता की सारी हदें लांग दी जाती। फिर अपने खेत आया तो पता चला जहाँ खरपतवार हटाया था वहाँ मोट ही नहीं है। क्या फायदा फिर इस दोगली मेहनत का। ये सारी काली जलाने वाली करतूत इस सूरज देवता की है। दोपहर में ऐसी जम के लेता है मोटो। अरे यहाँ तो मोटो का वजूद ही मिटा दिया। फिर दिल पे पत्थर रखकर मैं ढाणी चलाता हूँ। ओहो हो, सरपंच जी तो निकल दिए उजाड़ पे। सूरज अब भी मनभावन सा लग रहा था। धीरे धीरे अपने आप ही अपनी वैल्यू कम करवा लेगा। फिर मैं बाल्टी भर के निकल लेता हूँ क्योंकि आज काम संपन्न होने वाला था। मैं दिख गया अभी तक, इसीलिए शांत है।